प्यारे बच्चों, नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ के कुछ श्लोकों का सस्वर वाचन किया तथा उनके शब्दार्थ एवं भावार्थ को समझा। आइए आज की कक्षा में हम सभी इस पाठ के कुछ और श्लोकों का अध्ययन करते हैं। आइए श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप सभी सस्वर अनुकरण वाचन कीजिए। श्लोक इस प्रकार है। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायाशः प्रवर्तते। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायाशः प्रवर्तते। बहुत बढ़िया। आइए अब हम सब शब्दार्थ समझते हैं। अन्यदा, अन्य समय पर। कुपितोपि, कुपितो धन अपि, अर्थात नाराज होने पर भी। माम, मुझको या मुझे। दृष्ट्वा, देखकर। प्रसीदति, प्रसन्न होते थे। अद्य, आज। संप्रेक्ष्य, देखकर। आयाशः, दुख। किम, क्यों। प्रवर्तते, हो रहा है। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायाशः प्रवर्तते। बच्चों, शब्दार्थ के बाद हम सब श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। अन्य समय पर पिताजी नाराज होने पर भी मुझे अर्थात राम को देखकर प्रसन्न हो जाते थे। आज मुझे देखते ही इन्हें अर्थात पिताजी को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। समझ में आ गया ना? हाँ बच्चों, अगले श्लोक में राम की दशा का वर्णन किया गया है। तो आइए श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप भी सस्वर अनुकरण वाचन करें। सदीनैव शोकार्तो विखण्डवदनद्युतिः सदीनैव शोकार्तो विखण्डवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत् सदीनैव शोकार्तो विखण्डवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। वाह, आप लोग बहुत अच्छा सस्वर वाचन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सब श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। सह राम, वह राम। शोकार्तः, अर्थात शोक से व्याकुल। दीन इव, दीन के समान। वदनद्युति, मुख की कांति। अभिवाद्य, प्रणाम करके या प्रणाम करते हुए। एवं ऐसा अब्रवीत, बोले। सदीन इव शोकार्तो विखण्डवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। बच्चों, अब हम सब इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। शोक से व्याकुल कांति वाले वह राम दीन के समान कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले। अब अगले श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप भी सस्वर अनुकरण वाचन कीजिए।
कच्चिन्मया नापराधम् अज्ञानादेन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष त्वमेवैनं प्रसादय। कच्चिन्मया नापराधम् अज्ञानादेन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष त्वमेवैनं प्रसादय। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आइए हम सब श्लोक के शब्दार्थ को जानते हैं। कच्चित कोई, मया मेरे द्वारा, अज्ञानात अनजाने, अपराधम अपराध, एन जिससे, में मेरे, कुपितः नाराज, आचक्ष बताओ, एनम इन्हें, प्रसादय प्रसन्न करो। कच्चिन्मया नापराधम् अज्ञानादेन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष त्वमेवैनं प्रसादय। बच्चों, आइए अब हम श्लोक का भावार्थ समझते हैं। राम कैकेयी से कहते हैं, मुझसे कोई अनजाने में अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझसे नाराज हैं। अतः मुझे बताओ और आप ही इन्हें प्रसन्न कीजिए। अब अगले श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप लोग भी सस्वर अनुकरण वाचन करिए। अतोषयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेक्षेयं जीवितुं कुपिते नृपे। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेक्षेयं जीवितुं कुपिते नृपे। वाह, बहुत अच्छा। आइए इस श्लोक में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ को देखते हैं। कुपिते नृपे, राजा के क्रोधित रहने पर, अतोषयन न संतुष्ट करते हुए, पितुः वचः पिता के वचनों का पालन, अकुर्वन ना करते हुए, मुहूर्तम दो घड़ी, जीवितुम जीना, इच्छेयम इच्छा करनी चाहिए, अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेक्षेयं जीवितुं कुपिते नृपे। आइए बच्चों, अब इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। राजा के क्रोधित रहते हुए महाराज को असंतुष्ट करके अथवा पिता के वचनों का पालन ना करते हुए मुझे दो घड़ी भी जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अर्थात मैं दो घड़ी भी जीना नहीं चाहता। अगले श्लोक में पिता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। आप भी सस्वर अनुकरण वाचन कीजिए। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावम् इहात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावम् इहात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। बच्चों, अब हम सब श्लोक के शब्दों के अर्थ को देख लें, जिससे भावार्थ समझने में कठिनाई ना हो। नरः मनुष्य, इह इस संसार में, आत्मनः अपना, प्रादुर्भावम जन्म, यतो मूलम
जिस कारण से पश्येत देखे, तस्मिन उस प्रत्यक्षे दैवते प्रत्यक्ष देवतुल्य क्षति होने पर कथम क्यों वर्तेत करना चाहिए। आइए एक बार पुनः सस्वर वाचन करते हैं। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावम् इहात्मनः, कथम तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावम् इहात्मनः, कथम तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। बच्चों, अब इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। मनुष्य का इस संसार में जिसके मूल कारण से जन्म होता है, उस पिता रूपी प्रत्यक्ष देवता के जीते जी उनके अनुकूल वर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात अवश्य करना चाहिए। बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों ने कुछ श्लोकों का सस्वर वाचन किया, शब्दार्थ एवं श्लोकों के भावार्थ को जाना। आइए अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो बताइए बच्चों, राम ने किसको प्रणाम किया? अच्छा, माता कैकेयी को। दूसरा प्रश्न है, प्रादुर्भावम शब्द का अर्थ बताइए। जन्म, ठीक है। आइए अब आप सबके लिए गृह कार्य। पढ़ाए गए श्लोकों का भावार्थ लिखिए। बच्चों, आज आपने रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।